गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग के रिक्वेस्ट पे बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम बनाने जा रहे हैं। बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च को हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर सिस्टम बोलते हैं। और इस सिस्टम को हम लोग कैसे बनाएं, कैसे समझें, कैसे एनालाइज करें, वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को हम लोग कर सकें। अगर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कंडीशंस के ऊपर में है, अब वो हमको समझना है कि इसको किस तरह से हम लोग करते हैं। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि बाइनरी सर्च आखिर होता क्या है। तो बाइनरी सर्च एक सर्चिंग टेक्निक होता है। बाइनरी सर्च इज अ सर्चिंग टेक्निक that is used to search a particular element that is used to search particular element from sorted list only। केवल हम इसी के लिए बताना चाह रहे थे, इतना डेफिनेशन हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है। एक सर्चिंग टेक्निक होता है और वो एक सॉर्टेड लिस्ट एलिमेंट को सर्च कर सकता है, अनसॉर्टेड लिस्ट से रिलायबल नहीं होता है। इट इज़ रिलायबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसका सर्चिंग टेक्निक को हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज ये दो भाग में डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करके अगर एलिमेंट हमारा क्या होता है, एलिमेंट छोटा होता है, अगर यहाँ से एलिमेंट छोटा होगा तो ऊपर की तरफ ढूंढेगा, अगर एलिमेंट हमारा बड़ा होगा तो हमारा डाउन के साइड में ढूंढेगा। तो दिस इज़ द डिवाइड एंड कॉन्कर सिस्टम। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए होता है, सॉर्टेड लिस्ट के लिए होता है, ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। लीनियर सर्च होता है कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में वो सर्च करता है। तो चलिए हम लोग बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम को बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर बना दीजिए, तो स्टेप 1 में हम लोग कर देते हैं क्या, स्टेप 1 में स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी एल्गोरिदम को हम लोग करते हैं तो उसको स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप 2 में ज़्यादा हम डेफिनेशन नहीं दिए, ध्यान में रखेंगे। इनपुट सॉर्टेड लिस्ट या आप सॉर्ट कर लीजिए या इनपुट सॉर्टेड लिस्ट को ले लीजिए, कोई एल्गोरिदम में लिखने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख लीजिए इनपुट सॉर्टेड लिस्ट, या पहले से बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, किसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के द्वारा उसको पहले सॉर्ट कर लीजिए। नहीं तो हम इनपुट क्या कर लेते हैं, सॉर्टेड लिस्ट को लिख लेते हैं, इनपुट सॉर्टेड लिस्ट इनपुट सॉर्टेड लिस्ट इन ए, इनपुट सॉर्टेड लिस्ट इन क्या, ए में हमने सॉर्टेड लिस्ट को डाल दिया। आपका सॉर्टेड लिस्ट को ए में हमने डाल दिया और ए में हम लोग का सॉर्टेड लिस्ट आ गया है। अब ये सॉर्टेड लिस्ट आ गया, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लो इक्वल्स टू ले लेंगे, एक लो ले लेते हैं और एक हाई। अब आप बोलेंगे कि सर ये लो और हाई क्यों ले लेते हैं, तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो लो, मतलब यहाँ इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक हाई, जो हाई एक रेंज, इसी के बीच में एलिमेंट होगा। तो लो इक्वल्स टू हम क्या कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट कर देते हैं और हाई हमारा जो होगा वो n-1 होगा। ध्यान में रखेंगे, हाई इक्वल्स टू जो होगा n-1 होगा, दैट मीन्स हम हाई n-1 को ले लेते हैं। अब सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि हमको सर्च करना है, वो एलिमेंट ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट एलिमेंट ई टू बी सर्च्ड। हम जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं उसको इनपुट कर लेते हैं और इसको इनपुट कर ले, मान सपोज दैट इसमें है 10, 20, 30, 40, 50,
60 सपोज दैट यहाँ एलिमेंट है, तो इसमें सर्च एलिमेंट हम ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, हमको सर्च करना है सपोज 20 को, हमने इस 20 को ले लिया, अब 20 जाके ई में स्टोर हो गया। स्टेप 5 रिपीट कर देंगे, रिपीट स्टेप डैश टू डैश while लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, लो लेस देन इक्वल्स टू क्या, हाई। जब तक लो हाई के इक्वल नहीं हो जाता है ये रिपीट करते रहेगा, दैट मीन्स मिलेगा वो हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। स्टेप 6 में, स्टेप 6 में आ जाते हैं, स्टेप 6 में आ जाते हैं और यहाँ पे एक इनिशलाइज कर देंगे सी इक्वल्स टू 0 रहेगा, वहाँ हम एक उसको 1 डाल देंगे और यहाँ पे काउंटर के रूप में वो काउंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लगा देते हैं मिड, निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, मिड। अगर हम मिड एलिमेंट निकाल लेते हैं तो हमको अप एंड डाउन की तरफ सर्च करने में आसानी हो जाएगा। तो मिड इक्वल्स टू हो जाएगा लो प्लस हो जाएगा, लो प्लस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, लो प्लस हाई होगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब हम जैसे ही मिड एलिमेंट निकाल लिए, मिड पोजीशन निकाल लिए, यहाँ पे हम पोजीशन निकाल रहे हैं, मिड पोजीशन निकाल लिए, तो स्टेप कितना में आ जाएंगे, इफ़ ए ऑफ मिड में हम लोग ए ऑफ मिड अगर इक्वल कर देते हैं, किससे इक्वल कर देते हैं, ये इक्वल कर देते हैं एलिमेंट से, सर्च एलिमेंट से। अगर ये सर्च एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा देन क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट मैच फाउंड कर देंगे, मैच फाउंड कर देंगे, मैच फाउंड। और गो टू, हम यहीं से गो टू स्टेप कर देंगे, गो टू स्टेप डैश कर देंगे, गो टू स्टेप डैश कर देंगे, स्टेप। अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं तो एल्स इफ कर देंगे, एल्स इफ में डाल देंगे ए ऑफ मिड अगर हो जाएगा, ए ऑफ मिड लेस देन हो जाएगा। अगर ए ऑफ मिड ही लेस हो जाएगा एलिमेंट से, देन हम इसको प्रोसीड कर देंगे क्या, अगर ए ऑफ मिड मान लीजिए हमारा 0 + 5 2.5 होगा, 2.5 मतलब पॉइंट नहीं लेगा तो मिड ये हुआ। तो अगर एलिमेंट सर्च एलिमेंट हम 20 लिए तो हमारा ए ऑफ मिड कितना है, 30 है। 30 तो लेस नहीं है एलिमेंट से, अब लेस नहीं है, अगर लेस हो जाता, मान लीजिए ए वाला लेते तो ये लेस हो जाता, तो हमारा क्या होता है, लो इधर बढ़ जाता है। तो मतलब लो इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर लेस हो जाएगा तो लो इक्वल्स टू मिड + 1 हो जाएगा, मिड + 1 मतलब हमारा लो जो होगा वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा और इसके बीच में एलिमेंट होगा। अगर हम हाई लेते हैं तो, अगर 20 ले लेते हैं, अगर हम लोग जैसे 20 लिए हैं तब हमारा एल्स इफ आएगा, एल्स इफ। अगर ए ऑफ क्या होगा, मिड ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, ई से, ए ऑफ मिड बड़ा हो जाएगा, यानी एलिमेंट छोटा होगा। जब ए ऑफ मिड अगर बड़ा हो गया, जैसे अभी 20 लिए हैं तो हमारा ए ऑफ मिड जो है वो एलिमेंट से बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो हमारा हाई क्या होगा, हाई अब ये मिड के आगे चला जाएगा, मतलब इस हाई यहाँ जाएगा तो लो हाई इसी के बीच में अब एलिमेंट पाया जाएगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे हाई इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे, मिड -1 कर देंगे, ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और कर देंगे, सी इक्वल्स टू गो टू स्टेप होने से पहले सी इक्वल्स टू क्या कर देंगे, गो टू स्टेप होने से पहले सी इक्वल्स टू 1 कर देंगे। इससे क्या होगा, लो और हाई इक्वल रहेगा, तब हमारा क्या होगा, वहाँ पे जंप करेगा, और जंप करेगा तो उसको हमको रीड करने में मदद करेगा। यहाँ पे अब इसको बंद कर दिए, स्टेप क्या होगा, स्टेप हमारा आ जाएगा 8, और स्टेप 8 में हो जाएगा इफ़ अगर सी
इक्वल हो जाएगा कितना से, इक्वल हो जाएगा 1 से, नॉट इक्वल होगा 1, नॉट इक्वल होगा 1 से, तो हम क्या कर देंगे यहाँ प्रिंट कर देंगे मैच नॉट फाउंड, प्रिंट मैच नॉट फाउंड, मैच नॉट फाउंड कर देंगे, नॉट फाउंड कर देंगे, फाउंड हो जाएगा, मैच नॉट फाउंड हो जाएगा। अब इसमें और स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 9 में हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये तो ध्यान में रखेंगे। गो टू स्टेप, जैसे C1 हो गया, आप C1 हो गया तो मैच फाउंड हो गया और फाउंड हो गया। अगर मैच फाउंड नहीं होता है, अगर इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन हम लगा सकते हैं इससे बाहर आने के लिए, लूप से बाहर आने के लिए। इफ़ यहाँ पे नोट में कर सकते हैं या करने का ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं मैच नॉट फाउंड को। नॉट इक्वल्स टू 1 अगर इक्वल हो जाता है, नॉट इक्वल्स टू 1 मैच नॉट फाउंड, एग्जिट हो जाएगा। ये रिपीट करेगा स्टेप 6 to 7 को, 6 to 7 को, और ये जब मैच फाउंड हो जाएगा तो पूरे प्रोग्राम से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा मतलब 9 हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अब ये 9 स्टेप में चला जाएगा और जंप करके निकल जाएगा। इसमें बहुत सारा चीज़ हो, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन भी चेक कर सकता है कि लो लेस देन इक्वल्स टू हाई हो गया, और यहाँ पे भी चेक कर सकता है, बहुत सारा कंडीशन चेक कर सकता है। लेकिन नॉर्मली ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा रन हो जाएगा। कैसे, ड्राई रन कर देते हैं। सपोज दैट हम मान लेते हैं 20 ले लिए, लो इक्वल्स टू, लो हमारा कितना हो गया, लो इक्वल्स टू हो गया हमारा कितना, 0 हो गया। हाई इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं, हाई इक्वल्स टू ले लेते हैं कितना, 5, कितना 6 एलिमेंट है मतलब 5 तक चलेगा, और 5 तक चलेगा। और सी में कितना है, 0, सी इक्वल्स टू 0 है, सी इक्वल्स टू 0 है। अब सी इक्वल्स टू 0 है, इसमें इनपुट सर्च एलिमेंट ले लिए। रिपीट स्टेप 7 to क्या करे, 6 to 7 करेगा, तो 6 to 7 लो अभी 0 है, 0 लेस देन है हाई से, हाई में अभी कितना है 5 है, 0 लेस देन है 5 से, 0 प्लस ये मिड निकाल लिया, 0 प्लस 5 डिवाइडेड मतलब 2.5, 2.5 मतलब हमारा मिड कितना आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, मिड आ गया 2 पे। ए ऑफ 2 का मतलब हो गया हमारा 30 क्या एलिमेंट के इक्वल है, नहीं है, बाहर आ जाएगा। 30 क्या एलिमेंट से छोटा है, नहीं है। 30 क्या एलिमेंट से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हाई मिड -1 हो जाएगा। मिड 2 है मतलब हाई यहाँ पे आ जाएगा। अब हाई यहाँ आ गया, लो यहाँ है, इसी के बीच में एलिमेंट होगा, दैट मीन्स फिर ऊपर जाएगा। जैसे ये आएगा तो यहाँ पे गो टू स्टेप कर देंगे, गो टू स्टेप हम कर देंगे इतना पे, मतलब डायरेक्ट वो कॉल कर लेगा, इसको ऑटोमेटिक कॉल कर लेगा। तो लो में कितना है 0, हाई कितना है 1, हाई ऑटोमेटिक 2 था, मिड -1 मतलब 2 - 1 कितना हो गया 1, हाई विल बी कितना हो गया, हाई विल बी 5 जो था 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, यस 0 और 1, 0 1 को डिवाइड कर देंगे, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 0 प्लस 1 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.5, 0.5 मतलब इंटीजर है, तो ये 0 को एक्सेप्ट कर लेगा। मिड विल बी कितना हो जाएगा 0। ए ऑफ 0 में कितना है 10 है, 10 क्या एलिमेंट के इक्वल है, 10 क्या एलिमेंट के इक्वल है, नहीं है। फिर आएगा ए ऑफ मिड क्या एलिमेंट से छोटा है, यस, तो लो का वैल्यू मिड +1 हो जाएगा, मतलब 0 + 1 1 हो जाएगा, मतलब अब लो का वैल्यू विल बी कितना हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू है 1, हाई भी 1, ये भी 1 इक्वल है, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स मिड में कितना आ जाएगा, मिड में अब आ जाएगा 1। ए ऑफ मिड किसके इक्वल हो जाएगा, ए ऑफ मिड मतलब ए ऑफ 1 क्या एलिमेंट के इक्वल है, यस ए ऑफ 1 एलिमेंट के इक्वल हो गया तो मैच फाउंड हो जाएगा और गो टू स्टेप इतना आ जाएगा। अगर मैच नहीं फाउंड होता तो लूप से बाहर आके सी नॉट इक्वल्स टू होता 1, नॉट इक्वल्स टू तो मैच नॉट फाउंड हो जाता, ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू और थैंक यू।